श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सिंथेसिस, जिसे हिंदी में संयोजन या संश्लेषण भी कहते हैं। सिंथेसिस का सिंपल अर्थ है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना, और जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो एक सिंपल सेंटेंस बनता है, या फिर कोई कॉम्पाउंड सेंटेंस बनेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आते हैं और बड़े सेंटेंसेस बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है। आप जब सिंथेसिस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखना आसान हो जाएगा। और ये कुछ लंबा टॉपिक है, तो आप इसका पूरा वीडियो देखें और इसके जो जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी सभी देखना, और इस टॉपिक पर अपने कमेंट्स देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से कंबाइन करके ये तीन तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसका अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाउन, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट कर्ता होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। और सिंपल सेंटेंस जो है उसमें अपना पूरा मतलब होता है, यानी वो कंप्लीट सेंस उसमें होती है। हम सेंटेंसेस का सिंथेसिस इन 8 रूल्स की मदद से कर सकते हैं। पहले पार्टिसिपल की मदद से और फिर इन्फिनेटिव की मदद से हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से हम सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर सकते हैं। फिर नाउन्स एंड फ्रेजेस इन एपोजिशन, इनकी मदद से हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर जेरेंट की मदद से भी सेंटेंसेस को सिंथेसाइज किया जाता है। फिर 6th है एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज के मदद से हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और 7th एडजेक्टिव्स की मदद से भी हम फ्रेजेस को सिंथेसाइज करते हैं। और फिर 8th है कॉन्जंक्शंस, जिसमें एंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ भी हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं। अब ये 8 रूल्स के साथ हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं और ये नाउन या वर्ब या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते हैं का मतलब है कि ये उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे वर्ब अगर टू जंप है तो जंपिंग, और टू ब्रेक है तो ब्रेकिंग। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल में ईडी या वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। जैसे टू जंप, इसका 3rd फॉर्म है जंप्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से टू ब्रेक, इसकी 3rd फॉर्म है ब्रोकन, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। हैविंग जंप्ड, हैविंग डन। तो इसका हैविंग डन, इसका अर्थ होता है कि एक्शन पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल्स प्रयोग किए जाते हैं। अब हम केवल पार्टिसिपल्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी रूल्स हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ 2-3 रूल्स हैं कि जो 2 सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे शी सॉ अ टाइगर, शी रैन अवे। अब ये दोनों सेंटेंसेस में शी जो है वो सेम है, सब्जेक्ट जो है वो सेम है, तब हम इन दोनों को पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। दूसरा रूल है कि दोनों सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग होने चाहिए।
जैसे शी सॉ अ टाइगर, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब सॉ है, और शी रैन अवे, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब रैन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तब इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ सिंथेसिस होगा। अब फाइनाइट वर्ब आपको याद होगा, हमने पहले भी किया था। क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलते हैं। जैसे यू लिव इन डेली, आप डेली में रहते हो, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब लिव है। और यू आर लिविंग इन डेली, यू आर लिविंग, यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। तो यहाँ पर टेंस के हिसाब से फाइनाइट वर्ब बदल गया। तो फाइनाइट वर्ब जो है ये दोनों वाक्यों के अलग अलग होने चाहिए। और तीसरा रूल है कि सेंटेंसेस में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। शी सॉ अ टाइगर, उसने टाइगर देखा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट शी है और ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट शी है, एक ही सब्जेक्ट है। पहला रूल था कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दूसरा रूल था कि फाइनाइट वर्ब्स अलग होने चाहिए। शी सॉ अ टाइगर, शी रैन अवे, यहाँ पर दोनों में जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये अलग अलग हैं। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ना है, तो कैसे बनेगा? सीइंग अ टाइगर, शी रैन अवे। इसमें जो काम पहले हुआ उसका वर्ब देखते हैं। पहले उसने क्या किया? पहले उसने, उस लड़की ने पहले टाइगर को देखा, सॉ। अब जो पार्टिसिपल है वो जो पहले एक्शन का बनेगा, सी, सॉ, सीन। ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है सीइंग, SEEING, ING लगेगा। तो सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर, शी रैन अवे, आगे हमने वैसे ही सेंटेंस बना देना है। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने 2 वाक्यों को सिंथेसाइज किया, यानी 2 वाक्यों को जोड़ दिया। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ही टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही है, ही, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर टुक और यहाँ पर रोट, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि पहला एक्शन क्या था? ही टुक अ पेन, उसने पेन लिया। ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखी, यानी उसी समय तुरंत लेटर लिख दी, टाइम इंटरवल कुछ भी नहीं है, एकदम से उसने लेटर लिख दी। तो अब यहाँ पर पहला काम उसने क्या किया? ही टुक अ पेन, तो इसलिए टुक का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बनाएंगे। टुक का वर्ब क्या होता है? टू टेक, टू टेक। अब टू टेक वर्ब है, तो इसका पार्टिसिपल क्या बनेगा? टेकिंग। टेकिंग अ पेन, ही रोट अ लेटर, पेन लेते हुए उसने लेटर लिख दी। अब यहाँ पर ही केवल एक बार यूज किया, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर 2 बार यूज हुआ था, यहाँ पर केवल एक बार यूज किया, फिर भी हमें इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर प्रहार किया। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कर्ता एक ही है, ही, और जो इनके फाइनाइट वर्ब्स हैं वो अलग अलग हैं। और इसमें भी दोनों कामों में कोई ज़्यादा इंटरवल नहीं है, यानी एकदम से एक काम किया उसके साथ ही दूसरा काम कर दिया। तो अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कैसे इनको जोड़ेंगे? ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। अब ड्रू, ड्रू शब्द जो है इसका कौन से वर्ब से निकला है? टू ड्रॉ, निकालना, ठीक है। अब टू ड्रॉ, और यहाँ पर टू ड्रॉ के कई मतलब होते हैं, यहाँ पर टू ड्रॉ का मतलब है उसने निकाली, निकालना। पहला वर्ब टू ड्रॉ है और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, तलवार निकालते हुए। ही अटैक्ड हिज एनिमी, तलवार निकालते ही उसने अपने एनिमी पर प्रहार किया। इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ
इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिन सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो और ये मेन वर्ब्स हों, इज, एम, आर, वॉज, वर ये मेन वर्ब्स हों, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आई वॉज हंग्री, यहाँ पर वॉज लगा है। आई टुक माई फूड, मुझे भूख लगी थी, मैंने अपना भोजन लिया। आई टुक माई फूड, यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर टुक है, पर मेन की बात क्या है कि आई वॉज हंग्री, तो इसलिए इस वर्ब का हम पार्टिसिपल बनाएंगे। तो वॉज का पार्टिसिपल बीइंग बनेगा। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड, भूख लगी थी इसलिए मैंने अपना खाना खाया। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, यहाँ पर वॉज को हमने किस में चेंज कर दिया? बीइंग में। जब ये शब्द होते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ही वॉज टायर्ड ऑफ बॉयल्ड एग्स, वो बॉयल्ड एग्स खाकर थक चुका था, यानी वो बॉयल्ड एग्स नहीं खाना चाहता था। ही स्टार्टेड टेकिंग सूप, उसने सूप लेना शुरू कर दिया। ही वॉज टायर्ड ऑफ बॉयल्ड एग्स, पहली बात क्या है, मेन बात क्या है कि वो बॉयल्ड एग्स खाकर थक चुका था, वो बॉयल्ड एग्स नहीं खाना चाहता था। तो इसलिए हम वॉज के बदले बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ बॉयल्ड एग्स, बॉयल्ड एग्स खाने में कोई रुचि ना होने के कारण ही स्टार्टेड टेकिंग सूप। ये अगला सेंटेंस हम वैसे ही लिख देंगे, उसने सूप लेना शुरू किया। अब यहाँ पर फिर से दो बार सब्जेक्ट चूज हुआ ही, परंतु जब हमने सिंथेसिस इनका किया तो एक ही बार सब्जेक्ट का यूज किया। इसी तरह से ऊपर इस सेंटेंस में भी आई का यूज दो बार हुआ, परंतु जब हमने इन्हें सिंथेसाइज किया तो आई का यूज एक बार ही हुआ। और इन दोनों सेंटेंसेस में ज़्यादा इंटरवल नहीं था, रूल्स वही यूज होते हैं। और इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस देखते हैं, ये कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। आई सॉ रवि, मैंने रवि को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को गाली दे रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, मैंने देखा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही, वो, यानी रवि। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है और रवि ऑब्जेक्ट है। परंतु दूसरे सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ही, रवि के बदले हमने प्रोनाउन यूज कर दिया, ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर। तो ऐसी कंडीशन में जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो उसको जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ते हैं? आई सॉ रवि, मैंने रवि को देखा। ये सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, अब्यूजिंग हिज ब्रदर। यहाँ पर हमने ही वॉज, इसको दोबारा रिपीट नहीं किया, ठीक है। इस सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रवि को अपने भाई को गाली देते हुए देखा। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। आई सॉ रवि, मैंने रवि को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को गाली दे रहा था। आई सॉ रवि अब्यूजिंग हिज ब्रदर, मैंने रवि को अपने भाई को गाली देते हुए देखा। इसी तरह से वी सॉ अ पैरेट, हमने एक तोता देखा। वी सॉ अ पैरेट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वी। इट वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट। इट कहाँ से आया? ये यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ का सब्जेक्ट बन गया। तो अब इनको सिंथेसाइज करना है तो क्या बनेगा? वी सॉ अ पैरेट, हमने पैरेट देखा। पहला सेंटेंस हम वैसे ही लिख रहे हैं, जबकि जब हमने पहले सेंटेंसेस किए थे उसमें हम दूसरा सेंटेंस वैसे लिख रहे थे, परंतु यहाँ पर पहला सेंटेंस कंप्लीट वैसे ही लिख रहे हैं। हमने पैरेट देखा सिटिंग ऑन ए ट्री। ये जो यहाँ का ये सब्जेक्ट जो है, ये क्योंकि हमने पैरेट का यूज़ पहले ही कर लिया है तो इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो
यहाँ पर हम सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, सिटिंग ऑन अ ट्री। हमने एक पैरट को पेड़ पर बैठे हुए देखा। हमने एक तोते को पेड़ पर बैठे हुए देखा। तो इस तरह से ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ये दो सेंटेंसेस कंबाइन हो गए। अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी हैड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, उसने उसके लिए समस्याएं खड़ी की। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बड़ी खुश थी, यानी उसके लिए समस्याएं खड़ी करके वो बड़ी खुश थी। हैविंग क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, शी वॉज वेरी हैप्पी, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो बड़ी खुश थी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, शी हैड क्रिएटेड, और दूसरे वाक्य में सिंपल वाक्य है शी वॉज वेरी हैप्पी। जब हम हैव या हैड वाले सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे तो हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, शी वॉज वेरी हैप्पी। आगे सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हम एक ही बार यूज करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट है, उसको हमने एक ही बार में यूज कर लिया तो सेम मतलब निकल रहा है। इसी तरह से ही फेड सम फूड टू बेगर्स, उसने कुछ बेगर्स को फूड दिया। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। अब यहाँ पर भी दो बार सब्जेक्ट ही यूज हुआ, तो हम इन दोनों के बदले एक बार में ही का यूज करेंगे। यहाँ पर दो जो वर्ब्स हैं ये अलग अलग हैं, और पहले उसने क्या किया, पहले उसने फूड दिया, तो इसलिए हम पहले परफेक्ट जो पार्टिसिपल है उसको यूज करेंगे, हैविंग फेड सम फूड टू बेगर्स ही वॉज हैप्पी, बेगर्स को कुछ खाना खिलाकर वो खुश था। अब हम एक बार फिर से इन सब की रिवीजन कर लेते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, शी सॉ हिम, शी क्राइड लाउडली, उसने उसे देखा और वो जोर से रोने लगी। अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स एक हैं, फाइनाइट वर्ब्स अलग हैं, तो क्या लगेगा, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस ही बन रहा है। सीइंग हिम, उसे देखते ही, शी क्राइड लाउडली, वो जोर से रोने लगी। अगला सेंटेंस हमने वैसे ही लिख दिया। इसी तरह से हिज पेरेंट्स वर आउट, द हाउस वॉज लॉक्ड, उसके पेरेंट्स बाहर थे, घर को ताला लगा था। अब यहाँ पर वर शब्द का प्रयोग हुआ है। द पेरेंट्स बीइंग आउट, पेरेंट्स क्योंकि बाहर थे, द हाउस वॉज लॉक्ड, ठीक है। यहाँ पर वर के बदले हमने बीइंग का यूज किया। बीइंग को हम सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं और बीच में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लगेगा हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो कि बाहर थे, बीइंग आउट, द हाउस वॉज लॉक्ड, तो घर को ताला लगा था। तीसरी तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हैड लॉस्ट हर पेन, उसने अपना पेन खो दिया था। शी फाउंड इट इन द क्लास, उसे वो क्लास में मिला। अब ये शी हैड, हैज, हैड, हैव के साथ जो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, हैविंग लॉस्ट हर पेन, शी फाउंड इट इन द क्लास, पेन को खो देने के बाद उसे वो क्लास में मिला। इस तरह से आप भी सेंटेंसेस का सिंथेसिस करने की कोशिश करें और छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, और आगे आगे हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाएंगे। आप इन वीडियोस को पूरा देखें, इनके अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियोस होंगे, जिससे कि हम बिना किसी कन्फ्यूज़न के इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। आप इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।